हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। रीडिंग स्किल के 34th एडिशन में हम लोग क्लोशर्स को देखते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन में आपके वर्ड्स में कंफ्यूजन आएंगे और वो कहां से आया होगा मैं आपको पढ़ने के बीच में पता चल रहा है। अ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम दैट इज पुअरली डेवलप्ड और इनसफिशिएंटली नॉरिश्ड, हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है या उसको ठीक से पालन पोषण नहीं मिला है, मीन्स लो ग्रेड ऑफ डैश इन आवर मेंटल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा यहां पे कि हमारे मेंटल प्रोसेस में लो ग्रेड ऑफ ये है, मेंटल प्रोसेसेस में। जस्ट एज जैसा एक पुअरली कंस्ट्रक्टेड और रॉन्गली एडजस्टेड मोटर मीन्स लॉस ऑफ पावर इन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट टू इट्स वर्क। जैसा एक खराब मोटर जब काम करता है तो पुअरली कंस्ट्रक्टेड मोटर काम करता है, तो हमारे प्रोसेस में, मेंटल प्रोसेस में ये गड़बड़ी होगी, लो ग्रेड ऑफ ये होगा। वी विल देन लुक अपॉन द माइंड एंड द ब्रेन। और तब क्या होगा जब ऐसा होगा तो कि तब हम माइंड और ब्रेन को, ये दोनों को अलग अलग किया है। माइंड सोचने वाला, ब्रेन इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करने वाला, एज ए डैश ऑफ ईच अदर। तब वो हम माइंड और ब्रेन को एक दूसरे का ये मानेंगे, ईच परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विच, हर ब्रेन और माइंड अपनी एक्टिविटी करेगा, विच डैश टू एक्टिविटीज इन द अदर। अगर माइंड काम कर रहा है तो विच डैश टू एक्टिविटीज इन द अदर, जो दूसरे के एक्टिविटीज में ये करेगा। आप सोचते रहिएगा, बोथ बाउंड टुगेदर, माइंड और ब्रेन दोनों बंधा हुआ रहेगा। कैसे बंधा हुआ है? एट लीस्ट सो फार एज दिस लाइफ इज कंसर्न, एंड ईच गेटिंग इट्स सिग्निफिकेंस। और सबको, माइंड को अपना वजूद पता चलेगा, ब्रेन को अपना वजूद पता चलेगा, बाई इट्स यूनियन विद द अदर। सिर्फ उसको अपना वजूद दूसरे से जुड़ने के चलते पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों यूनियन में है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इधर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। दिस व्यू विल डैश इंटरेस्ट टू, ध्यान रखिएगा यहां का प्रीपोजिशन, अ ब्रीफ स्टडी ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। ये इंटरेस्ट देगा टू अ स्टडी, किसी स्टडी को ये इंटरेस्ट देगा। ध्यान रखिएगा, टू स्टडी को ये करना है। अब जरा ध्यान दो, लो ग्रेड ऑफ, आप जरा ध्यान दो, इन आवर प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस में लो ग्रेड ऑफ इफिशियंसी होगा, लो ग्रेड ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का परफॉर्मेंस नहीं होगा, प्रोसेस में कुशलता बहुत अच्छी नहीं होगी। डेक्सटेरिटी का ये मतलब होता है वही, लेकिन डेक्सटेरिटी स्किल इन द यूज ऑफ हैंड होता है। जो हाथ के इस्तेमाल वाली चीजों में बहुत कुशल हो उसको डेक्स्ट्रस कहा जाता है। अगला, दोनों एक दूसरे के माइंड और ब्रेन एज डैश ऑफ ईच अदर। अब जरा देखो, एडवर्सरी तो हम नहीं बोलेंगे कि यूनियन में काम करना है, कंप्लीमेंट्स टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक, कंट्रीब्यूटर्स टू ईच अदर, सो काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि वहां पे ऑफ लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। और कंप्लीमेंट और कंट्रीब्यूट के साथ टू लगता है। थर्ड नंबर, ईच परफॉर्मिंग एक्टिविटी विच डैश टू एक्टिविटीज इन द अदर। Which oppose, take two activities in the other, which
एड टू एक्टिविटीज इन द अदर, दूसरे के एक्टिविटीज में एड सहायता करता है, या दे कॉरस्पॉन्ड टू एक्टिविटीज इन द अदर, दूसरे के जो ब्रेन में एक्टिविटीज हो रहा है उससे ये कॉरस्पॉन्ड, मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि दोनों यूनियन में काम कर रहा है ना। एड सहायता नहीं कर रहा है, कहीं नहीं बोला है कि दोनों एक दूसरे का, क्योंकि दोनों काउंटर पार्ट है ना, सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हैं। बोथ बाउंड टुगेदर एज, हमारे लाइफ में कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जरा देखिएगा कैसे लूजली नहीं बंधे हुए हैं। और आप ध्यान दीजिए, इनएलियनेबल बंधे हुए के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इनएलियनेबल का मतलब होता है, और इंटीग्रल का मतलब होता है किसी चीज का ऐसा अभिन्न अंग, पार्ट, जिसको उससे हटाया नहीं जा सके। अगर बंधने के लिए है तो एक्सट्रिकेट होगा, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हो। ये एक्चुअली एक्सट्रिकेट, खींचकर एक दूसरे से अलग करने से बना हुआ है। एक्सट्रिकेबल इसका एडजेक्टिव हो गया, और इनस्क्रिटेबल उसका एडवर्ब हो, अपोजिट हो गया, जिसको अलग ना किया जा सके, वो ऐसे बंधे हुए हैं इनस्टेबली। एंड दे लेंड, देते हैं, गिव, क्योंकि ब्रिंग, आप जरा ध्यान दो यहां पे, विल ब्रिंग इंटरेस्ट टू अ स्टडी, इन होता ना, विल ब्रिंग इंटरेस्ट इन अ ब्रीफ स्टडी। ब्रिंग, वेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, और एराउज का भी मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना। लेंड मतलब गिव, विल गिव इंटरेस्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट टू ए स्टडी। इसमें ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। लेट्स सी, बताएंगे आप लोग, अगर आपकी मर्जी, कि कितना आपका सही हुआ है इस क्लोज में। आई शैल वेट। अब देखो, ऊपर वाले कंक्लूजन को मुझे स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। क्या लिखा हुआ है? रिसेंट सर्वे शोज दैट मेनी पीपल हु हैव लेफ्ट मेडिकल स्कूल बिफोर ग्रेजुएटिंग, अगर ग्रेजुएशन के पहले उन्होंने मेडिकल स्कूल कॉलेज छोड़ दिया तो वो डिप्रेशन सफर करते हैं। क्लियरली डिप्रेशन इज लाइकली टू कॉज विड्रॉल फ्रॉम, और शायद डिप्रेशन ही वो कारण है जिसको विड्रॉल फ्रॉम मेडिकल स्कूल, या शायद वो मेडिकल स्कूल से विड्रॉ होने का कारण है। अब इसको मजबूत करना है कि डिप्रेशन वो कारण है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन अमॉन्ग मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब ये तो मैनेजमेंट की बात करने लगा ना, मेरे को इसको मजबूत करना है, मेडिकल वाला, ये टॉपिक से बाहर चला गया। अबाउट हाफ ऑफ दोज हु लीव मेडिकल स्कूल, जो मेडिकल स्कूल को छोड़ते हैं, रिपोर्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। ये तो हमको मजबूत नहीं कर रहा है। और वो भी लिखा हुआ है, आफ्टर दे मेक द डिसीजन, डिसीजन के बाद आधे लोग जो छोड़ते हैं वो बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और ये वो भी हाफ। मेनी मेडिकल स्कूल्स प्रोवाइड साइकोलॉजी, इसीलिए तो अपने स्टूडेंट्स को वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देते हैं। ये डिप्रेशन एक कारण है कि वो छोड़ देते हैं, या छोड़ने के चलते उनको डिप्रेशन होता है, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना शुरू किया है। क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैव सॉट डिप्रेशन काउंसलिंग ड्यू टू फैमिली, अब यहाँ पे अलग फैक्टर डाल दिया। सो मजबूत करना था ना आपका, उन्होंने काउंसलिंग को इंस्टीट्यूट किया है। सर्विस वर्ड को देखना है। अच्छा, लिफ्ट दो तरह का होता है, एक पैसेंजर लिफ्ट होता है और एक सर्विस लिफ्ट होता है, जिसमें इक्विपमेंट्स आदि या भारी चीजें लिफ्ट में ऊपर नीचे जाती हैं। दे आर कॉल्ड सर्विस लिफ्ट। एकदम सही है ये। आई एम नॉट मेकिंग एनफ। सर्विस का एक मतलब होता है अपने कर्ज को चुकाना, तो ये भी सही है, डेट चुकाना। ज्योति हस्बैंड हैज बीन एक्टिव सर्विस का मतलब हो गया इन आर्मी।
ही इज इन सर्विसेज का मतलब ही इज इन आर्मी, लेकिन यहां पे सर्विस नहीं होना चाहिए था, यहां पे सर्व होना चाहिए था। कस्टमर्स हैव टू सर्व देमसेल्व्स, नॉट सर्विस देमसेल्व्स। सो ऑप्शन नंबर ए में इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। एग्जैक्ट का मतलब सटीक होता है और एग्जैक्टिंग का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रेनियस, जिसको आप बोलते हो, बहुत मुश्किल। अब जरा सेंटेंस को पढ़ो। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंक्वायरी कमिटी वॉज एग्जैक्टिंग, डिफिकल्ट नहीं था, एग्जैक्ट था, एज इट ट्रांसफर द ओनर्स ऑफ द, ओनर्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैगरीज का मतलब अनप्रिडिक्टेबल चेंज। वर्ड्स के लिए मैं आपको पढ़ रहा हूं, एकदम वो सटीक था, एग्जैक्ट था, क्योंकि उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंसानों पे डाला है कि नेचर में ऐसा बदलाव हो रहा है। द टैक्स इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट वाज एग्जैक्टिंग, टैक्स को एग्जैक्टिंग था, टैक्स बहुत मुश्किल था। सो बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा आंसर में गलत, यहां पे है आंसर। अब इसका रूल ये है ना, जरा ये देखिएगा, जब दोनों की मां, जैसे राम एंड श्याम मदर, अगर हमने लिखा तो इसका मतलब कि दोनों की मां, मतलब दोनों भाई हैं, दोनों की मां एक ही है। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका मतलब कि दोनों की माएं अलग अलग हैं, ये दोनों भाई नहीं हैं। तब हमको यहां पे एस लगाना पड़ेगा, और यही चीज यहां किया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, एक नई चीज शायद आपको सीखने को मिली होगी। प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी बात को पब्लिकली बताना, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि प्रोक्लेम के बाद दैट तो लगेगा ना, ही प्रोक्लेम्ड टू डू दिस नहीं, ही प्रोक्लेम्ड दैट, तो दैट तो डालना पड़ेगा, और दैट नहीं होने के चलते ऑप्शन नंबर ए और बी कटेगा। अब एक और चीज देखो, एक नई चीज, हो सकता है कि आपको पता हो, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है एंड सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है। जैसे फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है, वैसे लिटिल, लेस, लिस्ट होता है। लेकिन अगर हमने लेसर लिखा तो याद रखिए कि लेसर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है, लेसर के बाद देन नहीं लगता, लेस के साथ देन लगता है। लेसर का मतलब होता है महत्व या इंटेंसिटी में कम, लेस मतलब लिटिल और नॉट मच इन इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी। अब वो लेसर के साथ देन लगा के ना उसने गलती कर दिया है, लेसर के साथ देन नहीं लगेगा, वो लेस के साथ। सो दे प्रोक्लेम दैट दे सेव नथिंग लेस, कि वो बोलते हैं कि वो पृथ्वी को छोड़, पृथ्वी से कम तो कुछ नहीं बचा रहे हैं, वो पूरी पृथ्वी को सेव कर रहे हैं। सो लेसर के साथ देन नहीं लगेगा, और इसका कंपैरिजन के लिए नहीं होता, इसका मतलब होता है महत्व इंटेंसिटी में कम। आपके 10 क्वेश्चन में अगेन आप बता सकते हैं, तो बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू कि आपका कितना सही हुआ और आपने कितना एंजॉय किया। पैटर्न हम लोगों को कंटिन्यू करना है, आगे में कुछ चेंज करना है, क्योंकि मैं चेंज करता रहूंगा ना तो आपको वेराइटी ऑफ प्रैक्टिसेस मिलते रहेंगे। मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, सी यू देन।